कुछ लाल है, ये येलो है, क्या कर रहा है? अरे देखो बच्चों, मम्मी आ गई। हेलो अवतार जी, हेलो बच्चों। हेलो। अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये एक अद्भुत पेंटिंग है जो एक नए उभरते आर्टिस्ट ने बनाई है, और उस नए उभरते आर्टिस्ट का नाम है हिमानी सिंह। अरे हाँ, आज तुम्हारी पेंटिंग की पहली क्लास थी ना, तो कैसी रही क्लास? मुझे क्या पता, आप ही देख के बताओ। डिस्काउ। ये क्या है? ये क्या है का मतलब? अच्छी तरह देख के बताओ। मुझे पता है, ये है 3 अंडे एक घोंसले में। अरे नहीं, ये एक पिज्जा है जिस पर आलू की टॉपिंग्स हैं। पापा आप तो रहने दो, आपको हर चीज में पिज्जा ही दिखता है। मुझे लगता है कि ये 3 मुर्गियां हैं जो एक नाव में बैठी है। नींबू, ये एक नींबू की टोकरी है। तुम लोगों को आर्ट की समझ ही नहीं है। खाना? ऐसी बात नहीं है हिमानी। तो फिर कैसी बात है? हिमानी देखो, मैं भी तो एक आर्टिस्ट हूँ, बिजली का आर्टिस्ट। तो एक आर्टिस्ट ही दूसरे आर्टिस्ट की आर्ट को समझ सकता है, तो इसी बात पर खाना हो जाएगा। खाना चाहिए अवतार जी? ये लीजिए, पिज्जा खाइए। एक मिनट, मैं कंफ्यूज्ड हूँ। ये नींबू है या पिज्जा? खाने को चाहूं केक, मिला मुझे जला टोस्ट, कैसा सर्कस अपना ये घर। हर पल सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, कैसा ड्रामा है अपना घर। इस घर में चारों ओर है पंगड़ा शंगड़ा शोर। आजा संग बेबी, समझ ले तू भी नापी बाल हो जा तू तैयार। आजा संग बेबी, रोज होता है यहाँ कुछ ना कुछ नया। थाम दीदी कहा, चाहे दिन हो या चाहे हो रात, करेंगे बल्ले बल्ले साथ साथ। आजा संग बेबी। रोहन, डॉली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे सुपर बैंड मुकाबले के लिए रजिस्टर करते हुए देखने आई हो या फिर मुझे देखने आई हो? हाँ, तुम दोनों का पीछा करना ही तो मेरी जिंदगी का मकसद है। नहीं, मैं भी सुपर बैंड मुकाबले के लिए रजिस्टर करने आई हूँ। तुम्हारा बैंड है? हाँ है, मैं और मेरी दोस्त माया ने कुछ गाने तैयार किए हैं। अच्छा। रोहन, वो देख, राहुल। यार अगर ये भी भाग ले रहा होगा ना, तो हमारी तो बैंड ही बच जाएगी। हाँ यार, इसके पास तो सब कुछ है। अच्छा गाता है, फिट नाचता है, और 32 दांत की चमकती हुई स्माइल भी है। देख, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है। ओह, डॉली सिंह अपने भाई के साथ। और मैं यहाँ सोच रहा था कि कंपटीशन मुश्किल होने वाला है। तुम यहाँ? तुम्हारा बैंड कब से होने लगा? डॉली, बैंड की जरूरत तो तुम्हें, मैं तो अकेला ही कंपटीशन जीत सकता हूँ। अच्छा, लगता है तुम्हारे छोटे से दिमाग को बात समझ में नहीं आई। इस कंपटीशन का नाम है सुपर बैंड मुकाबला, और बैंड का मतलब होता है एक से ज्यादा लोग। हाँ, मैंने भी यही सोचा था, पर फिर है ना, मुझे ऑर्गेनाइजर्स का फोन आया। उन्होंने कहा कि उन्हें एक रॉक स्टार की जरूरत है, तो मैं मना नहीं कर पाया। आखिर कंपटीशन में रियल टैलेंट होना चाहिए। आओ सर, फोटो प्लीज। अच्छा, तो मैं चलता हूँ, कंपटीशन में मिलते हैं। यार ओपी, इसके पूरे 32 दांत नहीं है। यार मैं भी यही सोच रहा था। क्या बात कर रहा है? यार अपनी ड्यूटी कितनी सही है, हम ये कंपटीशन जरूर जीतेंगे। देता नहीं, ले ले। ये घूम जा। हाय सनी। हाय पापा। ये क्या है? लेटेस्ट ब्रांड न्यू चमकता हुआ माय टैब, मेरी बेस्ट फ्रेंड ऋषि ने मुझे दिया।
ऋषि, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। और ये तेरा बेस्ट फ्रेंड कब से बना? आज दोपहर 3 बजे से, जब उसने मुझे माई टैब गिफ्ट किया। सनी, तुझे ऐसा नहीं लगता कि वो तेरी दोस्ती खरीदने की कोशिश कर रहा है? तो उसकी कोशिश कामयाब हो गई। सनी, ये गिफ्ट बहुत ज्यादा कीमती है और ये तुझे उसे वापस करना होगा। क्या? क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने दोस्त सिर्फ इसलिए नहीं बनाने चाहिए कि उनके पास कीमती चीजें हैं। तुम्हें कैसा लगेगा अगर लोग तुम्हारे दोस्त सिर्फ इसलिए बने क्योंकि तुम्हारे पास अच्छी चीजें हैं? एक काम करते हैं, अभी के लिए मैं इसे रख लेता हूँ और कल से आपकी इस थियरी को टेस्ट कर लूंगा। सनी, अगर तू इसे वापस नहीं करेगा तो मैं कर दूंगा। ठीक है, ये लो। मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास इससे भी बढ़िया गेम्स है खेलने को, जैसे कि ये। I hate you. चलो शुरू करें। क्या शुरू करें? गाना रिहर्स करना शुरू करें। ओह हाँ, करेक्ट। मैं भी ना। और क्या शुरू करेंगे? So stupid. ओके, शुरू करें। क्या शुरू करें? ओह, 1 2 3। मैं ढूंढती रहूं कि तू कहाँ है, क्या जाने न तू मेरा जहाँ है। वक्त थम गया और सांस। रोहन, ये तमाशा बंद करो। हम रिहर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी रिहर्स करने की। ओह, हाय, हाय, मैं रोहन हूँ। मैं माया हूँ। और मैं बॉबी हूँ। तुम कहीं और जाके रिहर्स क्यों नहीं करते? या फिर हम कहीं और जाकर रियाज कर सकते हैं। माया, 1 मिनट इधर आना। देखो, हम पहले रिहर्स कर रहे थे, तो अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो जाएंगे, हम नहीं। और तुम्हें मेरा साथ देना है, समझी? हाँ, समझी। हम पहले से रिहर्स कर रहे हैं। हाँ, तो हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ हम यहाँ से कहीं नहीं जा रहे। हाँ। माया, सिर्फ मेरे कहने के बाद हाँ बोलो, समझी? हाँ, समझी। चलो हम चलते हैं। हमें कॉन्टेस्ट जीतना जो है, हमें भी जीतना है कॉन्टेस्ट। हमें भी जीतना है कॉन्टेस्ट। तेरा क्या सपना है, क्या कोई अपना है? तेरा यूं ही वेला है, यूं क्यों अकेला है? हाँ रोली आंटी। आवाज? क्या आवाज? निकी, हम दोनों कमाल के आर्टिस्ट बन गए हैं ना? हाँ मम्मा। अच्छा बता, मम्मा ने किसकी पेंटिंग बनाई है? हाँ निकी, ये तो ट्री ही है, एक पेड़। और निकी ने क्या बनाया है? ट्री। अरे नहीं, ट्री की पेंटिंग तो मम्मा ने बनाई है। निकी ने तो बस कलर्स के छींटे कागज पर इधर उधर मारे। लेकिन क्योंकि तुमने ये इतने प्यार से बनाई है, मम्मा इस पेंटिंग को दीवार पर चिपकाएगी। ट्री। लेकिन तुम भी ना बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो। अफ्तार जी, निकी को साफ कर दो। हाँ हाँ, यही करने के लिए तो जन्म लिया है मैंने। जाओ निकी, पापा के पास जाओ। नुपुर मैम, क्या बढ़िया सरप्राइज है। आइए आइए, अंदर आइए। मुझे तुमसे आर्ट क्लास के बारे में कुछ बात करनी है। हाँ जी, बोलिए।
तुम मेरे अंदाज से समझ गई होगी मैं बुरी खबर लाई हूँ। क्या? क्यों? क्या हुआ? अब देखो हिमानी, मैं 20 साल से पेंटिंग सिखा रही हूँ और मेरा हमेशा ये मानना है कि हर किसी में कुछ आर्टिस्टिक टैलेंट होता है, चाहे वो कितना भी छुपा क्यों ना हो। और फिर मैं तुमसे मिली। क्या मतलब? आप ये सोचती हैं कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं? ये तुम्हारे शब्द हैं, मेरे नहीं। लेकिन अगर मुझे कुछ शब्द चुनने होते ना, तुम्हें इन्हीं को चुनती। नहीं नुपुर मैम, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए, प्लीज प्लीज। अरे ये क्या है? कितना कितना कमाल है ये, लाजवाब। अरे शानदार, क्या जुनून है, खिलापन। हिमानी, तुम एक छोटे बच्चे के अंदाज से पेंट करती हो। नुपुर मैम, वो असल में ये मेरी पेंटिंग है ना, वो। कितना भोलापन, ब्यूटीफुल, लाजवाब। थैंक यू। तुम्हें ना इसी पे ध्यान रखना चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। मैंने इसका एक नाम भी रखा है, ट्री। हाय 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 हाय। हाय डॉली घर पे है? हाय। डॉली घर पे नहीं है, अंदर आओ ना। थैंक्स। बैठो ना। कल मुझे तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया। ओह थैंक्स, मुझे भी बहुत पसंद आया। वैसे तुम्हारा गाना भी मुझे बहुत पसंद आया और तुम्हारे बाल भी। थैंक्स, मुझे भी तुम्हारे बाल बहुत पसंद आए। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कितना अच्छा लगता होगा ना कि उसके बॉयफ्रेंड के बाल इतने अच्छे हैं। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ओह सॉरी। वैसे अगर तुम चाहो तो अपने बॉयफ्रेंड को बता सकती हो कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ओह सॉरी। सॉरी 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 सॉरी, हाँ मैं लेट हो गई। कोई नहीं, रोहन मुझे कंपनी दे रहा था। ओह, उसके लिए भी सॉरी। चलो जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं। और हाँ रोहन, हमें डिस्टर्ब मत करना। हाँ, हमें डिस्टर्ब मत करना। पापा, ये हैं सनी के पापा। हेलो, मैं हूं अवतार सिंह, अवतार बिजली कंपनी का मालिक। आपने केबल पे ऐड तो देखा ही होगा। और आप? वरुण कपूर। बहुत ही शानदार घर है आपका। थैंक यू। अच्छा, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वो जरूरी बात ये है कि लीथल इन्फोर्सर्स, आपके पास लीथल इन्फोर्सर्स है। हाँ, मैं पुराने वीडियो गेम्स कलेक्ट करना पसंद करता हूँ। एक जमाने में ये मेरी फेवरेट वीडियो गेम हुआ करती थी। इसके साथ अगर वो प्याज के पकौड़े और मसाले वाली चाय मिल जाए ना, तो कॉलेज के दिनों की याद आ जाए। रामू काका, प्याज के पकौड़े और 2 मसाले वाली चाय लेकर आइएगा। आप मजाक कर रहे हैं? अवतार, मसाले वाली चाय के मामले में मैं कभी मजाक नहीं करता। वैसे मैं क्रिकेट मैच देखने वाला था, आप देखना पसंद करेंगे मेरे साथ? मजा आ गया नहीं? एक्साइटिंग मैच। वैसे अवतार, तुम कुछ बात करने आए थे मुझसे? हाँ, कुछ जरूरी बात? जरूर। ये देखो प्याज के पकौड़े कितने अच्छे हैं। जरूरी बात यही करनी थी कि कितनी अच्छी बात है ना कि ऋषि और सनी, तुम और मैं बेस्ट फ्रेंड्स बन गए हैं ना। चीयर्स। अरे सिंगल लिया।
सनी बेटा, मैंने बहुत सोचा, इसलिए ये ले। आप मुझे मेरा माइटा वापस कर रहे हो? पर आपका मन कैसे बदला? क्योंकि तू मेरा बेटा है बच्चे, और एक अच्छे पापा होने के नाते मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता, इसलिए मैंने भी एक गिफ्ट ले ली। क्या? एक और माइटा? देखो, मैं शिकायत नहीं कर रहा, पर मुझे आपकी बात ठीक से समझ में नहीं आई। बेटा, जब तू बड़ा हो जाएगा ना तो सब समझ जाएगा। आपने उनका गेमिंग रूम देखा ना? अरे मैंने तो 2 प्लेट प्याज के पकौड़े भी खाए और इस संडे को भी दबा के खाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें वनडे मैच देखने के लिए बुलाया है। पापा, उन्होंने आपकी दोस्ती भी खरीद ली ना। सनी खुश हुआ। क्या हुआ डॉली, तुम्हारा बैंड तुम्हें छोड़ के भाग गया क्या? राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा फोटोग्राफर तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा ना, बाहर कहीं दूर। नहीं, लेकिन सुपर बैंड मुकाबले की ट्रॉफी मेरा इंतजार कर रही है, तो मैं चलता हूँ। ठीक है, टाटा। उल्लू। माया, तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। मैं तो शॉपिंग कर रही थी। वो तो मुझे भी दिख रहा है। अब जल्दी चलो, कंपटीशन शुरू होने वाला है। एक्चुअली मैं कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेना चाहती। क्या? पर क्यों? क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट compete नहीं करना चाहती। बॉयफ्रेंड? अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है? सॉरी। हाय गर्लफ्रेंड। हाय बॉयफ्रेंड। नहीं नहीं नहीं। हाँ हाँ हाँ। अब रोहन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, अब रोहन की हर खुशी मुझे खुश करती है। और मुझे माया का हर दुख दुखी करता है। ओ रोहन, ओ माया। तुम दोनों को देखकर मुझे उल्टी आ रही है। एक मिनट, तुम दोनों सुपर बैंड मुकाबला में इसलिए हिस्सा नहीं ले रहे क्योंकि अब तुम दोनों साथ हो? करेक्ट। हम दोनों एक दूसरे के खिलाफ कंपटीशन में नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होगा। अरे पर हमारे गाने का क्या होगा माया? तुम गा लेना। पर वो गाना ड्यूएट है। तो क्या हुआ? ड्यूएट मतलब दो। मैं अकेले ड्यूएट कैसे गा सकती हूँ? हेलो 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 हेलो, क्या चल रहा है? मैं बताती हूँ कि क्या चल रहा है। रोहन और माया अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो सुपर बैंड मुकाबले में हिस्सा ही नहीं लेना चाहते हैं। क्या? हमारे इतनी मेहनत के बाद? मैंने तो अपनी मम्मी को भी बुला लिया था। सॉरी यार पुपी, मेरे तरफ से आंटी जी को सॉरी बोल देना। कोई नहीं यार, वैसे भी उन्होंने आने से मना कर दिया था। निकी, ये लो और मेरे लिए एक पेंटिंग बनाओ। नहीं, निन्नी आई। ठीक है, पेंटिंग बना लो, फिर तुम आराम से सो जाना। निन्नी आई। अरे निक्की जाग कब गई? मैंने अभी तो ऐसे सुलाया था। नींद नहीं आ रही होगी। निन्नी आई। झूठ बोल रही है। मानी, क्या हो रहा है ये? तुम पागलों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? अपने डेली कोटा से भी ज्यादा। अवतार जी, मेरी आर्ट क्लास की टीचर घर आई थी और उसने मुझे बताया कि मुझ में कोई टैलेंट ही नहीं है। क्या बात कर रही हो? सच? क्या कहा? क्या बात कर रही हो? सच? हाँ, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। फिर उसने निक्की की पेंटिंग देखी और उस पे फिदा हो गई। फिर मैंने कहा कि वो पेंटिंग तुमने बनाई है। हाँ, वैसे देखा जाए तो निक्की को भी तो मैंने ही बनाया ना, तो एक तरह से पेंटिंग भी तो मैंने ही बनाई। मानी, उस हिसाब से तो मैंने भी वो पेंटिंग बनाई है। अच्छा, आप इस पेंटिंग को अपने पेट में 9 महीने लेके घूमे थे? नहीं। अवतार जी,
मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी काम करूँ ना सबसे अच्छा करूँ। हिमानी, तुम बहुत सारे काम सबसे अच्छे करती हो। तुम अपने काम में सबसे अच्छी हो, सबसे अच्छी मम्मी हो, सबसे अच्छी बीवी हो। आप रुक क्यों गए? एक काम करते हैं, पहले हम निक्की को सुला देते हैं और उसके बाद हम दोनों प्यार भरी गपशप करते हैं। अवतार जी। हाँ हिमानी। नहीं आई है। तेरे पीछे पीछे घूमूंगा, हर पल साथ तेरे रहूंगा, हो हाँ रहूंगा। जब तुझसे नजरें मिली परियां भी गाने लगी, हो हमारी लव कहानी अब मैं पागल हो गया। वाह, लगता है ये राहुल ही कंपटीशन जीतेगा। हो गया छी, मुझे क्या, मेरे पास तो रोहन है। और मेरे पास माया है। और तुम्हारे पास पोपी हो सकता है। ये क्या है, तुम दोनों एक इरिटेटिंग कपल बन गए और हम चारों ये कंपटीशन से बाहर हो गए। ये कहाँ का लॉजिक है? एक मिनट। देखो देखो, इसके दिमाग की पत्ती ऑन हो गई है। मतलब इसके दिमाग में एक आइडिया आया है। मेरी दिमाग की पत्ती कभी ऑन नहीं होती। मेरी भी नहीं। अभी 10 मिनट में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच शुरू होने वाला है, बहुत मजा आएगा। सही कहा होता है कि मैच काफी एक्साइटिंग होगा। अरे मैच को छोड़ो, मुझे खबर मिली है कि आज रामू काका ने टंगड़ी कबाब बनाए हैं। बिल्कुल सही सुनाया होता है। पापा, मुझे घर जाना है। क्या? अरे लेकिन अभी तो टॉस भी नहीं हुआ। हम मॉन्स्टर मिनिएचर खेल रहे थे और इसने कहा कि मैंने चीटिंग की। तुमने चीटिंग की? मैंने चीटिंग नहीं की, मैंने तुम्हें हराया। हाँ हराया, लेकिन चीटिंग करके। ऋषि आराम से, कूल। पर पापा, इसने चीटिंग की। ऋषि तुम मेरे साथ चलो। पापा, मैंने चीटिंग नहीं की है। अच्छा, सच में? सच में। देखो पापा, मैं चीटिंग बहुत अच्छी तरह से करता हूँ, इसलिए अगर मैंने चीटिंग की भी होती तो उसे पता नहीं चलता। ये मेरी चीटिंग की बेइज्जती है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे तो बेटा, तुम सिर्फ ऐसा कह नहीं सकते कि हाँ तुमने चीटिंग की। आप चाहते हो कि मैं झूठ बोलूं? कितना समझदार है मेरा बच्चा। आप चाहते हो कि मैं ऐसी बात की माफी मांगू जो मैंने की ही नहीं? अरे बेटा, मौके की नजाकत को समझो। रामू काका ने टंगड़ी कबाब बनाए हैं, टंगड़ी कबाब। अवतार, मेरा बेटा बहुत परेशान है, तो क्यों ना तुम सनी से कहो कि वो ऋषि से माफी मांग ले, फिर आराम से हम मैच देख सकते हैं। नहीं वरुण, मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। अगर ये कह रहा है कि इसने चीटिंग नहीं की, तो इसने चीटिंग नहीं की। थैंक यू पापा। चलो, अब हम चलते हैं। पता है अवतार, तुमने अपने बेटे की तरफदारी की है और इस बात के लिए मैं तुम्हें दाद देता हूं। इसका मतलब तुम ये चाहते हो कि हम यहाँ पे रुक जाएं? नहीं, लेकिन हम नाइट वापस नहीं करेंगे। और अब हमारा अगला बैंड है रोहन एंड द ढिंचाक बैंड फीचरिंग डॉली एंड माया। ये गाना मोहब्बत के बारे में है। कैसे दो लोगों को अचानक एक दूसरे से प्यार हो जाता है, चाहे इससे किसी की बहन को कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। मैं ढूंढती रहूं कि तू कहाँ है, क्या जाने न तू मेरा जहां है। मैं चाहूं लड़की जो है खास खास खास, जिसे नहीं आए कोई पास पास पास। थम गया
और सांसें रुक गई तेरे इंतजार में, मैं बोर हो गई। मुझे मैं बताओ एक राज की बात, लड़कियां तुम्हारे मुझे लात लात लात। कोई खास खास खास, मैं बोर हो गई। कोई पास पास पास, मैं बोर कोई खास खास खास, हो गई कोई पास पास पास। तुमसे। वाह 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 वाह, वैसे मुझे इनसे ये उम्मीद नहीं थी। रोहन, डॉली, पॉली वगैरह के लिए जोरदार तालियां। जजेस ने अपना फैसला कर लिया है और रिजल्ट्स मेरे हाथ में हैं। तीसरा प्राइज जो है बालाजी स्पेक्टिकल्स की ओर से 5,000 रुपए का गिफ्ट वाउचर जाता है पापा जी द टशन को। मुबारका मुबारका। और अब हमारे दो फाइनलिस्ट राहुल चोपड़ा और रोहन, डॉली, पॉली वगैरह दोनों स्टेज पर आए। सुपर बैंड मुकाबला के विनर को मिलता है हमारे स्पॉन्सर महेंद्र क्लासेस की ओर से 15,000 रुपए का वाउचर। और हमारे विनर हैं रोहन, डॉली, पॉली वगैरह वगैरह। कांग्रेट्स। थैंक्स। उल्लू। डॉली, तुमने मेरे हाथ पकड़ रखे। हाँ बॉबी, मैं जानती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। हाय निकी, तुम्हें वो खड़ूस राक्षस उल्लू राहुल याद है? आज तुम्हारी डॉली दीदी ने उसे सुपर बैंड मुकाबले में कुचल दिया। क्या मुझे मजा आया? तुम्हें क्या लगता है? हाँ हाँ। अरे तुम जरा धीरे बोलोगी। ये आप लोग क्या कर रहे हो? हम लोग क्रिकेट मैच देख रहे हैं अपने घर में, अपने हॉट टब में बैठकर। और ये वरुण ऋषि के घर जितना ही अच्छा है। नहीं है। पता है। कभी-कभी मुझे डर लगता है कि ये सारी चीजें देखकर तुम्हारे दिमाग पे बुरा असर ना पड़ जाए। वो तो कुछ सालों में पता ही चल जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक निकी। ये है असली जिंदगी। क्या स्टाइल है। और तो और हमारे पास अपना खुद का रामू काका भी है। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। रामू काका, हम दोनों की क्लासेस खाली हैं, जल्दी आइए। ओवर है ना। क्या है? एक चिकन सैंडविच, एक चॉकलेट आइसक्रीम और एक नींबू पानी पिलाना। जल्दी करो। मम्मी आई। आजकल ढंग का काम करने वाले लोग मिलते ही नहीं। बबल्स, अपने जकूजी कब लगाया? अरे अब 3 प्लेट पकौड़े खाएं तो बबल्स तो आएंगे ही ना। छी!